फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दो सेंटेंसों के इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताने वाले हैं। बाकी अफर्मेटिव के नियम दूसरे होते हैं, इंट्रोगेटिव के नियम दूसरे होते हैं, एक्सक्लामेटरी के दूसरे होते हैं, ऑपरेटिव के दूसरे होते हैं, इम्परेटिव के दूसरे होते हैं। तो इसमें हम दो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव दो सेंटेंसों के नियम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये वाक्य दिया, राजू सेज सी इज गोइंग टू लखनऊ। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका जो डायरेक्ट होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब चूंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो क्योंकि अगले हम जो भी नियम बताएंगे उसमें हमको यही बताना होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब उस टेंस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच उस टेंस में है तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब आइए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पहला नियम आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर इन दो टेंसों में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे राजू सेज, अब से वर्ब में एस या एस एक वचन करता के साथ वर्ब में एस या एस लगा है, तो एस लगा है तो इसलिए आपका वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजू सेज, अब ये कामा नोट कामा हटा करके हम दैट कंजक्शन लगा लेते हैं, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट कंजक्शन हो गया। उसके बाद में सी इज गोइंग टू लखनऊ, ये वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, राम हैज सेड। अब हैज है प्रेजेंट परफेक्ट सहायक क्रिया, ये भी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस, चाहे परफेक्ट हो, यानी प्रेजेंट में किसी में भी है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो राम हैज सेड, कमेंट का हटा के दैट कंजक्शन लगा दिया। उसके बाद में शीला इज फैट एंड कैन नॉट वर्क। अगला वाक्य देखते हैं, महेश विल से। महेश विल से, तो अब ये आपका फ्यूचर में है तो आपका नियम क्या, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में यानी किसी में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, महेश विल से दैट सतीश इज गोइंग टू आगरा। अगला वाक्य है, मनोज सेज टू राज। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से को चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज करते हैं, अगर से है तो टेल कर लेंगे, सेज है तो टेल्स कर लेंगे, सेड है तो टोल्ड कर लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये मनोज के बाद मनोज सेज, सेज क्रिया, क्रिया के बाद में टू राज, राज ऑब्जेक्ट है तो हम सेज को टेल्स कर लेंगे। तो ऊपर हम वाक्य लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, मनोज सेज है तो हो जाएगा टेल्स राज, इसमें टू हट जाता है तो मनोज टेल्स राज। अब एक कामा इनवर्ट कामा हटा करके दैट कंजक्शन लगा दिया। कमलेश कैन नॉट वर्क हार्ड, बाकी जो लिखा है वही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कमलेश कैन नॉट वर्क हार्ड, ये कुछ नियम थे। अगला वाक्य देखते हैं, रवि सेड मीरा टीच शीला इंग्लिश। अब अगला आपका नियम आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है।
कैसे होता है, प्रेजेंट वाले सभी पास्ट में चलाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर के शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। अब ये देखिए वाक्य दिया रवि सेड, से की सेकेंड फॉर्म है सेड, तो ये पास्ट में हो गया, तो हो जाएगा रवि सेड, कॉमेंट का हटा करके दैट कंसन लगा दिया। उसके बाद मीरा, अब ये टीच्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी एक क्वेश्चन करता के साथ वर्ब में एस या एस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को ले जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट में ले जाने के लिए सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टीच की सेकेंड फॉर्म कर लेंगे टाट। मीरा टाट शीला इंग्लिश, मीरा टाट शीला इंग्लिश। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, श्याम सेड टू हिज ब्रदर, अब सेड से की सेकेंड फॉर्म है सेड, तो यानी पास्ट में है, तो श्याम, अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इसको हम टोल्ड कर लेंगे, तो श्याम टोल्ड, अब टू हट जाएगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, अब एक कामा और कामा हटा करके दैट कंजक्शन लगा दिया। उसके बाद सम बॉयज, अब ये विल बी, तो सैल का शुड, विल का उड, तो ये विल बी जो है ये हो जाएगा वुड बी मेकिंग अ नॉइज इन दी क्लास, तो वही लिख देंगे ए नॉइज इन दी क्लास, ए नॉइज इन दी क्लास, फुल स्टॉप रख देंगे, आपका वाक्य बन गया इनडायरेक्ट। अगला है मीरा सेड मधु डज नॉट वर्क हार्ड, तो मीरा सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा, उसके बाद में दैट कंडीशन लगा दिया, फिर मधु, ये डज नॉट, डू डज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है, तो प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट सहायक क्रिया डिड, तो यहां पर लिख देंगे डिड नॉट वर्क हार्ड। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है, आइए कुछ वाक्य देखते हैं आगे। राम सेड टू हिम शीला स्लेप्ट इन दी रूम, अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो इसका नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राम सेड का हो गया टोल्ड हिम, उसके बाद में दैट कंडीशन लग गया शीला, अब ये स्लीप की सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो आपका नियम क्या है, ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट इंडिफिनिट तो इसको पास्ट परफेक्ट ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करते हैं, पास्ट में सहायक क्रिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट इन दी रूम। अगला वाक्य है रतन सेड टू देम, तो रतन टोल्ड देम, कामा और कामा हटा करके दैट कैसे लगा दिया, उसके बाद में कृष्णा ये डिड नॉट, डिड जो है पास्ट में सहायक क्रिया है तो पास्ट में जाएगा पास्ट वर्ड में, तो पास्ट में सहायक लगा देंगे हैड नॉट, ये रीड है, रीड ए बुक, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है तो रीड लिख देंगे, उसके बाद में ए बुक। अगला वाक्य है ए सेड टू बी सुरेश वाज नॉट स्टीलिंग ए पेन, तो ए टोल्ड बी दैट सुरेश, ये वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्रिया हैड बीन, तो हो जाएगा सुरेश हैड, अब चूंकि निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन स्टीलिंग अ पेन,
स्टीलिंग ए पेन। अगला वाक्य है मीना सेड टू मीरा राधा हैड गॉन टू मुंबई। तो मीना सेट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाएगा। मीना, मीरा लिखा है, मीरा कर लेंगे। तो मीना टोल्ड मीरा, कामेट का हटा के दैट कैसे लगा दिया। उसके बाद में राधा। अब ये हैड गॉन, हैड, तो ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, यानी ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो लिखा वही सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैड गॉन टू मुंबई। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। अगला देखते हैं द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसका नियम क्या है। इसका नियम है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य बताया जाता हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे सच्ची नीति है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे वाक्यों में जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट कंजक्शन लगा देते हैं। तो हो जाएगा द टीचर, सेट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इसको हम टोल्ड कर लेंगे। टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला वाक्य है ए सेड टू बी, तो ए टोल्ड बी दैट, यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, जैसे हिम मान रहे हैं तो हिम का यहाँ ही कर लेंगे। तो अब इसका नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कुड, शुड, मस्ट, माइट इनका प्रयोग हुआ है, हैड, हैड टू, हैव टू इनका प्रयोग हुआ है, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही लिख देंगे। तो ही मस्ट गो देयर, इसको यू भी कर सकते हो, यू मस्ट गो देयर। अगला वाक्य है राज सेड मोहन कैन रन, हो जाएगा राज सेड दैट। सेट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का हमने सेट कर लिया। उसके बाद में कमेंट को हटा के दैट कैंसिल लगा दिया। अब मोहन, अब कैन का कुड हो जाता है, सैल का सुड, विल का उड, कैन का कुड, मे का माइट। तो यहाँ पर कैन है तो ये हो जाएगा कुड रन। ये वाक्य दिया है ए सेड टू बी ही विल बी प्लेइंग हॉकी, तो ए टोल्ड बी, कमेंट का हटा के दैट कैसे लगा दिया, ही। अब ये विल बी, सैल का शुड, विल का वुड कर देते हैं तो ये हो जाएगा वुड बी प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी। अगला वाक्य है लक्ष्मी सेड टू मी शीला विल नॉट बाथ, लक्ष्मी टोल्ड मी दैट शीला विल है तो इसका हो जाएगा वुड नॉट बाथ। अब इन वाक्यों में देखते हैं प्रोनाउन परिवर्तन, यानी सर्वनाम को कैसे परिवर्तित करते हैं उनको देख लेते हैं। यानी प्रदीप सेड टू मी आई वांट टू रीड ए पेपर, तो हमने एक सूत्र के माध्यम से लिख दिया 123/सन। 123 यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। यानी आपके प्रोनाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट में आता है आई और वी, फर्स्ट में आपका हो गया आई वी, सेकंड में हो गया यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे, ये होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, सेकंड का यू और थर्ड का ही, सी, इट,
और दे। तो इसको हम देख लेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं, इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रदीप, सेट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कर लेंगे टोल्ड मी दैट। अब ये आपका आई जो है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट है प्रदीप, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है प्रदीप, इसके अनुसार हम इसको चेंज कर लेंगे आई को। तो ये प्रदीप आपका पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग में अगर किसी का नाम है तो ही, स्त्रीलिंग में किसी का नाम है तो सी, ये आई के स्थान पे यहाँ पर ही या सी, यानी स्त्रीलिंग में तो सी, पुल्लिंग में तो ही। अगर कोई प्रोनाउन दिया है, अगर ही दिया है तो ही हो जाएगा, सी दिया है तो सी हो जाएगा, दे दिया है तो यहाँ पे दे हो जाएगा, अगर यहाँ पर यू दिया है तो यहाँ पर यू हो जाएगा, अगर वी दिया है तो वी हो जाएगा। यानी अगर कोई प्रोनाउन दिया तो वो प्रोनाउन उठ के यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन पुल्लिंग में किसी का नाम है तो ही, स्त्रीलिंग में किसी का नाम है तो सी, तो यहाँ पुल्लिंग में किसी का नाम है तो यहाँ पर कर लेंगे ही। अब ये प्रोनाउन चेंज हो गया, ये प्रोनाउन चेंज हो गया, यानी आई के स्थान पर यहाँ पर ही आ गया। अब टेंस चेंज करेंगे वांट, तो ये आपका बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो वांट है इसकी सेकंड फॉर्म कर लेंगे वांटेड, टू रीड ए पेपर। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, कल्पना सेड टू हिम, तो कल्पना टोल्ड हिम दैट, कंडीशन लगा दिया। अब वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सब्जेक्ट साथ चेंज, सब्जेक्ट है कल्पना स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में यहाँ हो गया सी। अब ये आर, टेंस चेंज हो गया, यानी प्रोनाउन चेंज हो गया, वी के स्थान पर यहाँ पे सी कर दिया, क्योंकि वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट है कल्पना, तो कल्पना के स्थान पे यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर सी हो गया। अब ये आर है, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वेयर, तो सी एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक लग गई, वाज गोइंग टू लखनऊ। अगला वाक्य देखते हैं, आई सेड टू मोहन यू मे सिट हेयर नाउ, तो आई सेड का टोल्ड कर लेंगे, आई टोल्ड मोहन, कामेंट काम हटा करके दैट कंजक्शन लगा दिया। अब यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट साथ चेंज, तो ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन पुल्लिंग में किसी का नाम है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से कर लेंगे, जैसे सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट से चेंज कर लेंगे। तो मोहन पुल्लिंग में किसी का नाम है तो यहाँ पर ही हो गया। अब मे का होता है माइट, तो ही माइट सिट। अब हेयर का होता है देयर, नाउ का हो जाता है देन, तो इस प्रकार से प्रोनाउन चेंज हो गया। दो वाक्य और देख लेते हैं, राज सेड दे वेंट टू लखनऊ यस्टरडे, तो राज सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड ही रखेंगे, कामेंट का हटा करके दैट कंडीशन लगा दिया। उसके बाद में दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही सी इट और दे आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है जो कि नो चेंज, तो इसको नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर दे लिख देंगे। अब प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ लेकिन टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ लेकिन टेंस चेंज करेंगे, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमने बताया यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो यानी इसको हम पास्ट परफेक्ट ले जाएंगे, तो लगा देंगे पास्ट में सहायक क्रिया हैड। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर गॉन लिख दिया। टू लखनऊ, एस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, PREVIOUSDAY, प्रीवियस डे। लास्ट वाक्य देख लेते हैं, ए सेड टू बी, तो ए टोल्ड बी, कामेंट कम हटा करके दैट कंडीशन लगा दिया। उसके बाद ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है जो कि नहीं बदले जाते हैं, तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज नहीं है लेकिन टेंस चेंज करेंगे। ये वाज है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैड बीन है, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड,
तो ये आपके कुछ इंडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम थे। बाकी जो है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद